यहाँ पर देखिए आपको एक इक्वेशन दिख रहा है x प्लस 23 डिवाइडेड बाई 25 प्लस x प्लस 27 डिवाइडेड बाई 27 प्लस x प्लस 63 डिवाइडेड बाई 30 प्लस x प्लस 78 डिवाइडेड बाई 35 इक्वल टू 10। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है जो x का वैल्यू है वो x का वैल्यू पता करना है और ऐसा x का वैल्यू पता करना है जो इस इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करे। कैसे पता कर सकते हैं? तो ये जो राइट हैंड साइड में आपको 10 दिख रहा है इसे लेफ्ट हैंड साइड में हम भेज देंगे। तो इक्वेशन आपको ऐसा दिखेगा कि इसे यहीं से कॉपी कर लेते हैं और ये -10 कर देते हैं जो कि इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 0 के। फिर उसके बाद जो है ये जो आपको 10 दिख रहा है इसे हम 4 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। कैसे? हम इस -10 को लिख सकते हैं -2 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 3 और ये इक्वल हो गया 0 के। अब क्या करेंगे कि जैसे कि x प्लस 23 डिवाइडेड बाई 25 है, इसके साथ हम -2 कर देंगे और फिर प्लस x प्लस 27 डिवाइडेड बाई ये 27, इसके साथ भी हमने -2 कर दिया। फिर प्लस x प्लस 63 डिवाइडेड बाई 30 और फिर माइनस में 3, फिर प्लस x प्लस 78 डिवाइडेड बाई 35 माइनस में 3 इक्वल टू 0। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 25 और ये बन जाएगा x प्लस 23 माइनस में 50 और प्लस x प्लस 27 माइनस में 54 डिवाइडेड बाई 27 प्लस x प्लस 63 माइनस में 60 डिवाइडेड बाय ये 30 और यहाँ पे 63 से 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें 90 होगा डिवाइडेड बाय 30 प्लस x प्लस 78 माइनस में 105 डिवाइडेड बाय 35 जो कि इक्वल हो गया 0 के। तो ये x माइनस 27 डिवाइडेड बाय 25 प्लस x माइनस 27 डिवाइडेड बाय 27, यहाँ भी x माइनस 27 डिवाइडेड बाय 30 प्लस x माइनस में 27 डिवाइडेड बाई 35 जो कि इक्वल हो गया 0 के। तो x माइनस 27 को मैं अगर कॉमन कर लूँ तो फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/25 प्लस 1/27 प्लस 1/30 प्लस 1/35 इक्वल टू 0। तो यहाँ ध्यान दीजिए हम x माइनस 27 को कर सकते हैं 0 के इक्वल और फिर x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 27। लेकिन ये जो ब्रैकेट में है क्या ये 0 हो सकता है? 1 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 27 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 35, क्या ये 0 के इक्वल हो सकता है? ध्यान दें कि ये जो जितने टर्म आपको दिख रहे हैं सब के सब यहाँ पर ये पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव नंबर का सम 0 नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब x इक्वल टू जो 27 आया है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप x का वैल्यू इस इक्वेशन में इंसर्ट करते हैं 27
तो आप पाएंगे कि ये जो इक्वेशन है ये राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। कैसे? यहाँ आप 27 रखेंगे तो ये 27 प्लस 23 50 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ 2 आएगा। यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, ये अगर 27 यहाँ रखेंगे तो 54 होगा, 54 को 27 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, मतलब ये 2 यहाँ रखेंगे तो 90/30 करेंगे तो 3, और यहाँ रखेंगे तो ये 105, उसको डिवाइड करेंगे तो ये 3, तो 2 + 2 + 3 + 3 मतलब ये 10 के इक्वल हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।